28 मई को जहां पूरी कौम यौम तकबीर मना रही होती है, वहीं पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी अपने उन प्यारों की याद में आंसू बहाती है जिन्हें 2010 में इसी रोज लाहौर में अहमदी इबादत गाहों पर होने वाले हमलों में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये एक जुम्मे का दिन था और लाहौर में अहमदियों की 2 इबादत गाहों पर एक साथ हमला करके 120 से जायद लोगों को जान से मारा गया था, जबकि इससे कहीं ज्यादा जख्मी हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी और बाद अज़ां पंजाब पुलिस ने भी अपनी तहकीक से यही नतीजा अख्ज़ किया था कि सानहे के पीछे तालिबान का हाथ था। अहमदी कम्युनिटी पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़ेर-ए-ताब है। यूं तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान बनने से पहले से जारी थीं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर भी शदीद दबाव था कि इन्हें मुस्लिम लीग से अलहदा किया जाए, लेकिन कायद ने इन मुतालबात पर कान नहीं धरा। पाकिस्तान बनने के बाद पहले फसादात 1953 में वाक़ हुए। 1974 में पाकिस्तानी आईन में दूसरी तरमीम करके इन्हें काफिर करार दिया गया और फिर 1984 में जनरल ज़िया के ऑर्डिनेंस नंबर 20 के जरिए इन पर ऐसी तमाम रसूमात अदा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई जो कि मुसलमानों की रसूमात से मुशाबहत रखती हों। अहमदी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते, इस्लामी इबादत नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सलाम दुआ भी नहीं कर सकते। वाकया कुछ यूं है कि 28 मई 2010 की दोपहर दारुल जिक्र गड़ी शाहू और बैतुल नूर मॉडल टाउन इबादत गाहों पर एक साथ ग्रेनेड फेंके गए और फिर हमला आवरों ने फायरिंग शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि ये दोनों इबादत गाहें एक दूसरे से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं, यानी मंसूबा बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया था। गड़ी शाहू में हमला आवरों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे जो कि बगैर किसी मज़ाहमत के इबादत गाह में दाखिल हो गए, जबकि मॉडल टाउन में पहले फायरिंग से इब्तिदा की गई और फिर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए गए। हमलावरों ने किसी को यरगमाल बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो भी फायरिंग और धमाकों की जद में आता गया इससे कत्ल करते चले गए। एलीट पुलिस हमलावरों के इबादत गाहों के अंदर दाखिल होने के बाद मौका पर पहुंची, लेकिन इसने कोई ऑपरेशन तब भी शुरू नहीं किया। 2 खुदकुश हमलावरों ने 4 घंटे तक फायरिंग और दस्ती बम हमलों के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। मॉडल टाउन की इबादत गाह पर हमले में मुलव्विस दोनों हमलावरों को जिंदा हालत में पकड़ लिया गया और इन दोनों ही को वहां मौजूद नौजवानों ने काबू किया था। एक दहशतगर्द को एक इबादत गुजार ने मस्जिद के मेन हॉल में काबू किया। ये इबादत गुजार एक साबिक फौजी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त इमारत के अंदर 3000 से जायद अफराद मौजूद थे। तहकीकात के बाद पंजाब के उस वक्त के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि हमला आवर रायविंड में तबलीगी जमात के पास ठहरे थे और इन्हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग वजीरिस्तान में दी गई थी। 5 जुलाई 2010 को पाकिस्तानी पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया था और बताया गया था कि इनका ताल्लुक कालदम हरकतुल जहादुल इस्लामी से था। कहा जा रहा था कि ये अफराद इस हमले में मुलव्विस थे और इनके पास से 18 टन बारूद, 21 दस्ती बम और 6 अदद क्लाशनकोव भी बरामद हुई थी। ताहम 10 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक नहीं पता चल सका कि इस हमले के असल जिम्मेदार कौन थे और किसी एक भी शख्स को दहशतगर्दी के वाक़े में कसूरवार नहीं ठहराया गया। पाकिस्तान में अहमदी इबादत गाहों पर यह पहला हमला था और न ही आखिरी। 2017 में चकवाल, 2018 में सियालकोट और अक्टूबर 2019 में बहावलपुर में होने वाले हमलों में अहमदी इबादत गाहों ही को निशाना बनाया गया है। अफसोस की बात यह है कि इन हमलों में मुलव्विस अफराद के नाम सामने होने के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अहमदियों को रियासती सतह पर शदीद तासुब का सामना है। हुकूमती वज़रा और ओहदेदारान हर दौर में इनके खिलाफ बयानात देते आए हैं, जबकि 2017 में एक आईनी तरमीम जिसके तहत इंतखाबी नामजदगी के कागजात में खत्म नबूवत पर ईमान का हलफनामा जमा करवाने की बजाय इकरारनामा जमा करवाने का कानून बनाया गया था, इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कई हफ्तों तक बंद रहा और बाद अज़ां वजीर कानून के इस्तीफे पर जाकर बात ली थी। खुद वजीर आज़म इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम इस वाक़े को बुनियाद बनाकर चलाते आए हैं, जबकि उन्होंने इंतखाबात से पहले कई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत की। हुकूमत में आने के बाद इब्तदाअन बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल आतिफ मियां को इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल में शमूलियत की दावत देने के बाद इमरान खान ने खुद ही ये फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद भी इमरान खान साहब ऐसी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस की सदारत करते रहे हैं जहां इनकी मौजूदगी में स्टेज से अहमदी बरादरी के खिलाफ जहर अफशानी की गई।